हेलो एवरीवन, तो बच्चे टुडे वी आर गोइंग टू इनिशिएट विद न्यू चैप्टर दैट इज योर कॉनिक सेक्शन। और ये कॉनिक सेक्शन में जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक रहेंगे जिनको कि हमने कवरिंग करके चलना है। बेसिकली आज हम बात करके चलेंगे सर्कल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला, हाउ दे कैन बी जनरेटेड। देखिए कॉनिक सेक्शन में जो मैं ये यहाँ पे चारों के चारों फिगर्स बोल के चल रहा हूँ, चाहे मेरे पास वहाँ पे सर्कल है, चाहे पैराबोला है, चाहे बच्चे आपके पास वहाँ पे एलिप्स है या फिर हाइपरबोला है, इनको अटेन करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। आपको ना यहाँ पे जो चाहिए होता है वो आपको चाहिए एक यू कैन से समथिंग लाइक व्हाट आई रिक्वायर डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन। आई होप कि दिस थिंग इज क्लियरली विजिबल। प्लीज वेट बच्चे, फिर हम शुरू करते हैं। या फाइन, तो मेरे को यहां पे क्या चाहिए, मेरे को ना एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन चाहिए। पहली बात तो ये जो मैं बोल के चल रहा हूं। अब ये आपके पास यहां पे डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन दिखने में कैसा होगा, इट विल बी समथिंग लाइक तो ये जो होता है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये फिलहाल के लिए आपके पास यहाँ पे एक डबल नैप्ड राइट सर्कुलर होलो कोन है। ये दोनों के दोनों होलो कोन है। पहली बात तो ये, इस बात को अपने माइंड में आपने रख के चलना है। और ये जो लाइन है दिस इज सो कॉल्ड एक्सिस। ये हमारे पास यहाँ पे एक्सिस है, इस बात को समझ के चलना है। फाइन, ये जो लाइन है, लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, बड़े आराम से समझ के चलना। ये लाइन को हम यहाँ पे एज अ जनरेटर ट्रीट करके चलते हैं। दैट इज अ जनरेटर, क्योंकि ये वो लाइन है जो कि आपके पास इस फिगर को जनरेट कर रही है। तो दिस लाइन इज नोन एज जनरेटर। और ये जो आपके पास यहाँ पे एक्सिस होता है, ये मेरे पास बच्चे यहाँ पे एक फिक्स लाइन है। दैट इज अ फिक्स लाइन। अब ये दो कोण है, इसको हम जो कहते हैं दैट इज अपर नैप। और जो ये है इसको हम यहां पे लोअर नैप कहते हैं। जो आपके पास ये पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। तो इसको हम यहां पे क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। एंड देन जो अब आपके पास यहां पे अगली बात है जहां पे आपने फोकस करके चलना है बच्चे। लुक नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये आपके पास यहां पे जो है ये एंगल, दिस एंगल, दिस इज एंगल बिटवीन व्हाट, इसको चेक करो। ये एंगल आपके पास यहाँ पे किस किस के बीच में आ गया, एक तो एक्सिस और एक ये मेरे पास यहाँ पे जनरेटर। जैसे ये जनरेटर है, ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, एज अ जनरेटर आप इसको यहाँ पे एज्यूम कर सकते हो। तो जो अल्फा है, अल्फा इज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। अब होता क्या है, अब कॉनिक सेक्शन में जितने भी ये फिगर्स आएंगे, ये फिगर्स इस शेप से आएंगे। ये जो आपके पास यहां पे डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है, यहां से आता है। लेकिन यहां से आता कैसे है, हम क्या करते हैं, हम ना एक प्लेन लेकर चलते हैं। वी कंसिडर वन प्लेन, ठीक है। तो अब जो ये प्लेन है, हम यहां पे क्या करते हैं, इस प्लेन का ये जो है डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन है के साथ इंटरसेक्शन लेके चलते हैं। मतलब होता क्या है, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन आपके पास अब यहां पर इस डबल नैप्ड राइट सर्कुलर कोन को अलग अलग पोजीशन में अलग अलग एंगल्स पे कट करेगा। तो जिन अलग अलग पोजीशन में ये इसको कट करेगा, वैसे वैसे मेरे पास वहां पे मेरे को ये जो है ये फिगर्स मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो कॉनिक सेक्शन में क्या होता है, आपके पास यहां पे बेसिकली इन कॉनिक सेक्शन यू आर गोइंग टू गेट a circle, parabola, ellipse or hyperbola via mean of intersection of a plane and a double napped right circular cone. तो that is your beginning, जिस बात को आपने यहां पर जो है प्रॉपरली अपने माइंड में रखकर चलना है। इस बात को आपने समझ के चलना है। नाउ लिसन, हम यहां पे अब पहला केस लेके चलते हैं। बी वेरी केयरफुल नो व्हाट आई एम सेइंग हियर, ओके। अच्छा एक चीज और,
मैं यहां पे जैसे आपको ये कहता हूं, फिर हम बाद में इसको दोबारा से लेके चलते हैं, कंसिडर करते हैं। मान लो ये मैंने यहां पे एक डबल नेप्ड कोन कंसिडर किया, होलो कोन। मेरे को ये पता है कि ये जो है ये इस डबल नेप्ड कोन का एक्सिस है। ये जो एंगल है, दिस एंगल अल्फा, दिस इज एंगल बिटवीन व्हाट, एक्सिस एंड जनरेटर। प्लीज लिसन, अल्फा यहां पे क्या है, एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। अब मैंने आपको कहा कि ये जो प्लेन है, ये प्लेन इसको कट करेगा, सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा, मतलब आई हैव टू पास अ प्लेन थ्रू दिस पर्टिकुलर डबल नेप्ड कोन। ठीक है, मान लो मैंने यहां पे आपको कहा, ये मेरे पास ना यहां पे कोई भी मैंने फिलहाल के लिए प्लेन मान लिया, दिस इज एनी प्लेन, ओके, फिलहाल के लिए एंगल अल्फा था, ये बात माइंड में रख के चलिएगा, दिस एंगल वाज अल्फा। ये पूरे का पूरा गेम दो एंगल्स के बेसिस पे चलता है, समझ के चलना है। एक तो ये अल्फा, अब सुनो, मान लो मेरे पास ये कोई भी एक प्लेन है, हियर कम्स अ प्लेन, तो ये प्लेन क्या करता है, इसको इंटरसेक्ट करता है। तो सुनो, इंटरसेक्ट कहां पे करता है, लुक, ये मान लो ये मेरे पास इस प्लेन का एक्सिस हो गया, ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये मेरे पास इस प्लेन का यहां पे फिलहाल के लिए क्या है, एक्सिस। दैट इज वन थिंग विद यू। अब आपने करना क्या, समझो मेरी बात, अगर ये प्लेन का यहां पे एक्सिस है, अब जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है, लिसन नाउ केयरफुली, ये जो है ये प्लेन यहां पर ये एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो हम यहां पे बीटा एज्यूम करके चल रहे हैं। तो दैट इज वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो बीटा आपके पास बेसिकली क्या है, दैट इज द एंगल बिटवीन प्लेन एंड व्हाट, एक्सिस। ये दो बातें हमने माइंड में रख के चलनी है। ये क्या है, बीटा एंगल बिटवीन, हमने मान लिया एक्सिस एंड प्लेन। ये क्या था, एक्सिस और जनरेटर के बीच में, ये क्या है, एक्सिस और प्लेन के बीच में। तो दैट इज समथिंग आई एम सेइंग यू हियर फॉर द मोमेंट। अब हम बनाते हैं सब फिगर्स को कि एक सर्कल हमें कैसे मिल सकता है, फाइन, एंड देन मेरे पास यहां पर एक एलिप्स कैसे आएगा, ये सभी हमने यहां पे जो है बात करके चलनी है। तो लिसन नाउ वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, ओके, देयर इज समथिंग गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन ऑफ यू, जिसको आपने यहां पे समझ के चलना है। समझिए, यहां पे देखिए, सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर मेरे को एक सर्कल मिल जाए और आई वांट टू अटेन अ सर्कल। तो अगर मेरे को अब यहां पे सर्कल चाहिए, तो जो ये कटिंग है ना, ये कटिंग आपके पास वहां पे इज गोइंग टू जनरेट ऑल द डिफरेंसेस। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, अभी मैंने आपको बताया कि दो तरीके के एंगल हैं, एक अल्फा एक बीटा। अल्फा एंगल किस में था, डेट वाज बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर। बीटा किस में था, एक्सिस एंड प्लेन के बीच में। ठीक है, अगर आपको एक सर्कल चाहिए, देन यू शुड हैव बीटा इक्वल टू 90 डिग्री विद यू। तो बीटा की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए, डेट शुड बी 90। दिस इज व्हाट आई कैन से। तो अब मतलब यहां पे इसका मतलब क्या हुआ, बीटा 90 का मतलब एक्सिस और प्लेन के बीच में कितना एंगल हो, 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब सुनो, अब लेट मी चेक, मान लो ये मेरे पास यहां पर हम फिलहाल के लिए डबल नेप्ड जो कोन है वो लेके चल पड़े। आपको पता है कि ये रहा इसका एक्सिस, दैट इज द एक्सिस हियर, फाइन। अब ये एंगल यहां पे कितना है, दिस एंगल इज अल्फा, फाइन। सपोज देयर इज अ प्लेन, एंड दिस प्लेन इज सच दैट, ये प्लेन जो है ये यहां पर राइट एंगल पे है। राइट एंगल पे किससे है, राइट एंगल किसके, राइट एंगल पर इस एक्सिस के साथ। मतलब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, तो ये जो एंगल है मेरे पास यहां पे, दिस एंगल बीटा, नाउ दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री।
से ये मेरे पास यहां पे क्या है, ये मेरे पास यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इस जो डबल नैप्ड कोन को राइट एंगल पे कट कर दूं बाय मीन ऑफ अ प्लेन, तो मेरे पास यहां पर जो सरफेस जनरेट होगा ये कुछ इस तरीके का सरफेस यहां पे जनरेट हो जाएगा। मतलब बीच में से क्या आएगा, एक सर्कल ही आएगा ना। आप ऐसे सोच के चलो, ये देखो मेरे को यहां पे कौन सी फिगर मिलेगी, आई विल गेट अ सर्कल देयर। मान लो मैंने राइट एंगल पे इसको कट किया, ये बेस क्या था आपको पता है, ये कौन है, कौन का बेस क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक जो प्लेन है, मैं प्लेन यहाँ पे पैरेलल लेके चलता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक प्लेन पैरेलल लिया। हाँ वेट सुनो, ये प्लेन मैंने यहाँ पे ले लिया, दिस इज प्लेन, नाउ पैरेलल टू व्हाट, प्लीज वेट, ये थोड़ा सा 3D व्यू है, इसको समझ के चलना पड़ेगा। मान लो ये प्लेन है, तो अब ये प्लेन जो है, ये प्लेन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आपके पास यहाँ पे राइट एंगल पे है, राइट एंगल पे ये एंगल बीटा 90 डिग्री है। तो अगर ये प्लेन आपके पास यहाँ पे इसको राइट एंगल पे कट करेगा, तो मेरे पास वहां पे क्या होगा, मेरे पास वहां पे डेफिनेटली ये बेस पे यहाँ पे एक सर्कल, जब आप इसको टॉप से देखेंगे तो वो आपके पास वहां पे क्या होगा, एक सर्कल की फॉर्म में होगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर। तो इन ऑर्डर टू गेट अ सर्कल राइट हियर, ओके, अगर आपको एक सर्कल चाहिए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस डबल नैप्ड कोन को क्या करेंगे, राइट एंगल पे कट करेंगे बाय मीन ऑफ व्हाट, अ प्लेन। दैट इज वन थिंग यू नीड टू नो। आप सोच के चलो, आपके पास वहां पे क्या है, कोई भी एक डबल नैप्ड कोन है, मैं उसको कट कर दिया पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू, यू कैन से ये जो आपके पास यहाँ पे बेस, मान लो मैंने इसको यहाँ पे क्या रखा, मैंने इसको ग्राउंड लेवल पे रखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने उसको क्या किया, मैंने ऊपर से उसको कट कर दिया पैरेलल टू क्या है, बेस। तो यहाँ पे जो अपर पार्ट होगा, वो अपर पार्ट क्या होगा, सर्कल की शेप में होगा। आई एम गेटिंग दैट थिंग देयर। ये इसका टॉप व्यू हो गया आपके पास वहां पे। दैट इज ऑल आई कैन से। नाउ अब अगर इन केस नाउ आई वांट टू हैव एन एलिप्स विद मी, मान लीजिए मेरे को यहां पे अब यही एलिप्स चाहिए, तो एक एलिप्स आपके पास कब बनेगा, व्हेन अल्फा विल बी लेस देन बीटा। तो जब ये एंगल जो अल्फा होगा वो यहां पे क्या होगा, लेस देन बीटा होगा। बट रिमेंबर ये जो बीटा है, बीटा शुड बी लेस देन 90। मतलब ये जो एंगल है ना, ये एंगल अब आपके पास यहां पे क्या हो, ये लेस देन 90 हो। तो अगर ये एंगल लेस देन 90 हो तो आप क्या करेंगे, इसको ना अब जो है प्लेन को स्लाइटली टिल्ट कर देंगे। मतलब देखो अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। जैसे मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे पास अब ये यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे डबल नैप्ड कोन मैंने यहाँ पे द्वारा से ले लिया। अब मेरे को ना एक प्लेन लेकर है जो कि इसको कट करे, ठीक है, लेकिन वो कटिंग यहाँ पे किस तरीके से होगी, पहली बात तो ये सुनो, ये देखो, ये मान लो कि मेरे पास अब यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द सो कॉल्ड एक्सिस ऑफ दिस पर्टिकुलर डबल नैप्ड कोन। ये में यहाँ पे क्या है, एक्सिस है फिलहाल के लिए। अब हम एक काम करते हैं, ये एंगल तो मेरे को पता है पहले से क्या है, अल्फा है। मान लो मैंने आपको यहाँ पे कहा कि जो मेरे पास अब प्लेन है ना, वो प्लेन इन प्लेस की वो राइट एंगल पे था, ओके, वो मैं किसी एंगल पे इसको कट कर रहा हूं यहां पे कुछ इस तरीके से। मान लो मैंने इसको ऐसे कट किया, तो जब मैंने यहां पे इसको ऐसे कट किया, अब सुनो यहां पे, तो ये जो एंगल है ना, दिस एंगल इज बीटा, नाउ दिस इज नॉट 90 डिग्री, ये एंगल यहां पे 90 डिग्री नहीं है। एंड मोर ओवर अगर मैं यहां पे बात करके चलूं तो ये जो बीटा है, ये बीटा आपके पास यहां पे फिलहाल के लिए अल्फा से बड़ा ही है, ठीक है। तो ये एंगल बीटा अल्फा से बड़ा रखना है आपने कटिंग ऐसे करके चलनी है। ये एंगल जो बीटा है, ये आपने क्या करना है, अल्फा से बड़ा रख के चलना है। तो अब इस केस में जो मेरे पास यहां पे फिगर बनेगी, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर, ये जो मेरे पास यहां पे फिगर है, ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी। अब ये जो मेरे पास यहां पे बच्चे मेरे को फिगर मिलेगी ना, ये वाला जो पार्ट मेरे को यहां पे मिलेगा, ये सर्कुलर नहीं होगा पक्का, ये सर्कुलर नहीं होगा, सर्कल वहां पे बनेगा। अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो ये सर्कल नहीं होगा, ये एक्चुअल में क्या होगा, दिस विल बी एलिप्टिकल फिगर, ये एक एग लाइक शेप बन जाएगी ऊपर से अगर आप देखोगे इसको। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल पे कट नहीं किया गया, समझे। तो अब आप इसको ऐसे सोच के देखो, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने इसको कटिंग कर दी है। मैंने ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन आपको कट कर रहा है, कट करके जो ऊपर वाला सरफेस यहां पे आएगा, वो सरफेस आपके पास इस शेप में बन रहा है। तो वो मेरे पास वहां पे क्या है, एग लाइक शेप, लेकिन वहां पे जो मेरे पास आएगा उसका जो टॉप व्यू आएगा, वो मेरे पास वहां पे क्या है, वो मेरे पास सर्कुलर शेप में है।
तो दीज आर द टू फिगर्स, ओके, जिसको फिलहाल के लिए आप अपने माइंड में रख के चल रहे हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मैंने दो फिगर्स की कवरिंग की है। एक तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक मेरे पास यहाँ पे एलिप्टिकल फिगर, और एक मैंने यहाँ पे क्या लिया है, यहाँ पे फिलहाल के लिए सर्कल को लिया है। अब जो आपका अगला टास्क है, नाउ थर्ड वन, सपोज मैं अब यहाँ पे पैराबोला को असेस करना चाहता हूं, जो कि थोड़ा सा और टिपिकल टास्क है। इसको देख के चलना है हमने, क्योंकि ये 3D व्यू है। 3D व्यू जनरली इज नॉट एन इजी थिंग टू रिप्रेजेंट, ओके। हाँ, आपके पास बहुत सारे आपको 3D फिगर्स उस तरीके से कटिंग वाले जो है कलरफुल पिक्चर्स जो है मिल जाएंगे, बट एनी हाउ लेट मी ट्राई टू जनरेट द फिगर। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, मेरे को यहाँ पे पैराबोला चाहिए। देखिए, अगर मेरे को एक पैराबोला चाहिए तो मेरे पास इन दैट केस अल्फा शुड बी इक्वल टू बीटा। पैराबोला तब बनेगा जब आपके पास वहां पे अल्फा क्या होगा, बीटा के इक्वल होगा। तो अल्फा क्या था, अल्फा वाज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड जनरेटर, बीटा वाज एंगल बिटवीन एक्सिस एंड प्लेन, है ना, यही था ना। अब मेरी बात को समझो आप यहाँ पे, व्हाट आई एम सेइंग नाउ। सपोज मैंने यहाँ पे ये एक डबल नेप्ड कोन लिया फिलहाल के लिए, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके का फिगर हमारा बन पाता है। तो एक काम करते हैं, अब मेरे पास इसको थोड़ा सा अच्छा रिव्यू देने के लिए मान लो मैंने फिलहाल के लिए इसको डॉटेड शो किया, तो मतलब ये डबल नेप्ड कोन तो है वहां पे, लेकिन मैं फिलहाल के लिए जो इसकी बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री को मैंने वैसे ही शो कर दिया डॉटेड, ताकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो जाए, बेटर हो जाए। आओ कि you're getting my point. Now listen carefully what I'm saying here. Suppose अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक्सिस की बात की, तो this is something going to be your axis for this double napped cone. ये मेरे पास अब यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या हो गया, ये यहाँ पे बचे एक्सिस हो गया। अब ये एंगल यहाँ पे क्या, अल्फा। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक व्हेन यू विल बी गेटिंग अल्फा इक्वल टू बीटा? अल्फा इक्वल टू बीटा कब होगा, ये जनरेटर है ना, अगर वो प्लेन इसके पैरेलल हुआ तो कैसे, सोच के चलना। यहां पे देखो, मान लो मैंने आपको यहां पे कहा कि अब जो मेरे पास यहां पे प्लेन है, वो प्लेन कुछ इस तरीके से मैंने यहां पे जनरेट किया। लिसन नाउ केयरफुली, लेट इट बी नो, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से कंसिडर कर लें तो बेटर रहेगा। यस, तो ये मेरे पास यहां पे प्लेन है। अब मैंने प्लेन को क्या करना है, जनरेटर के पैरेलल लेके चलना है। ये जनरेटर आपके पास ये वाला जनरेटर था, तो अगर मैं ये प्लेन को यहां पर जनरेटर के पैरेलल लेके चला, कुछ ऐसा शेप फिलहाल के लिए बन गया। अच्छा, अब अगर मैं प्लेन के एक्सिस की बात करता हूं, लिसन नाउ केयरफुली से, ये है मेरे पास यहाँ पे जिसको मैं लेके चल रहा हूँ फिलहाल के लिए। लिसन, ये हो गया प्लेन का हिसाब किताब। अब देखो, ये प्लेन और ये रहा एक्सिस ऑफ दिस डबल नेप्ड कोन। अब अगर मैं कहता हूं कि ये जो है ये इसके जनरेटर के पैरेलल है, सोच के चलना, ये जनरेटर के क्या है, पैरेलल है, ये यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो एंगल अब यहाँ पे बनने वाला है, ओके, जो मेरे पास ये एंगल बीटा है, ये बीटा यहाँ पे क्या होगा, अल्फा के इक्वल होगा। ये जो बीटा होगा ये मेरे पास यहाँ पे अल्फा के इक्वल, कारण दीज आर पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यू कैन चेक समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं यहाँ पे ये जनरेटर लेके चला, ठीक है, अगर मैं इस जनरेटर के यहाँ पे पैरेलल क्या लेके चल रहा हूँ, एक प्लेन लेके चल रहा हूँ। ये प्लेन जो है इस डबल नेप्ड कोन को कैसे कट कर रहा है, पैरेलल टू दिस जनरेटर। तो दिस प्लेन इज इंटरसेक्टिंग, नाउ वेयर यू कैन चेक, दिस प्लेन इज इंटरसेक्टिंग दिस डबल नेप्ड कोन पैरेलल टू जनरेटर। तो जब आपके पास ये काम होगा ना, तो यहां पे जो फिगर बनेगी, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर, दिस कैन बी द टेंटेटिव फिगर, या कुछ इस तरीके से आपके पास कटिंग होगी बच्चे। Yes, this is a kind of figure you are going to get from the top side.
आप सोच के चलो कि मैंने यहां पे इसको कट किया, जब मैं इसको यहां पे कट कर रहा हूं, स्लैश कर रहा हूं मैं टॉप से, और लेकिन पैरेलल टू व्हाट, ये जनरेटर, तो जो मेरे पास यहां पे अपर साइड में फिगर बनेगी वो आपके पास कुछ इस तरीके का, आपके पास वहां पे एक पैराबोलिक शेप आपको जनरेट हो जाएगा। ये जनरेट तभी होगा जब आपके पास वहां पे अल्फा बीटा के इक्वल है। ठीक है, आप कोई भी डबल नैप्ड कोन लेके चलो, अगर मैं डबल नैप्ड कोन कोई भी लेके चलता हूं, एंड देन व्हाट आई एम सेइंग देयर, मैं आपको सिर्फ यहां पे इतनी सी बात बोल के चल रहा हूं कि इस डबल नैप्ड कोन में आपने जो कटिंग करनी है, कटिंग आपने यहां पे क्या करनी है, इसके पैरेलल कट करना है। तो जब इसको कट करोगे ना, तो कट करने के बाद जो मेरे पास वहां पे बचेगा वो मेरे पास फिगर कुछ उस तरीके की बच जाएगी। अगर आप प्लेन के थ्रू इसको कट करेंगे तो जो वो है वो मेरे पास यहाँ पे शेप यहाँ पे जो रिप्रेजेंट करती है ना, डेट इज अ पैराबोला हियर। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ पैराबोला, जिसको कि आपको समझ के चलना है। अब जो मेरे पास यहाँ पे फाइनल केस है, देखो मैंने पहले केस में बीटा क्या लिया 90, दूसरे केस में मैंने क्या किया, अल्फा को लेस देन बीटा लिया, तो मेरे पास वहां पे क्या बना था, एलिप्स। तो जब अल्फा लेस देन बीटा था तो मेरे पास क्या आया, एलिप्स आ गया। जब अल्फा बीटा के इक्वल, तो यहां पे क्या आ गया, पैराबोला। अब एक ही रह गया, अगर अल्फा बीटा से बड़ा है देन इन दैट केस आई विल बी गेटिंग हाइपरबोला। तो मेरे पास वहां पे जो आएगा वो मेरे पास वहां पे क्या आएगा, एक हाइपरबोला आएगा। लेकिन वो हाइपरबोला को अब आप यहां पे कैसे असेस करके चलोगे, नाउ दैट इज द की पॉइंट, ओके, जिसको हमने चेक करके चलना है। तो लेट मी चेक, अब हाइपरबोला कैसे अटेन हो सकता है। देखो लेट मी टेल यू, जब आपके पास वहां पे सम आएंगे, उन सम इन फिगर्स का कोई मतलब नहीं, मैं तो सिर्फ आपको ये डाइसेक्शन करके बता रहा हूं, जो आपके पास कॉन्सेप्चुअली फिगर बनती कैसे है। कल को अगर आपको कोई पूछे कि हाँ जी यहाँ पे आपके पास एक एलिप्स कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कि डबल नैप्ड कोन को आप जब प्लेन के साथ इंटरसेक्ट करेंगे एट वन सच एंगल, तभी आपके पास वहां पे वो फिगर बनेगी। अदरवाइज जो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो इसका थ्योरेटिकल वर्क है, वो तो बहुत बढ़िया लेवल का है। ठीक है, वो बहुत आसान है, बड़ा स्मूथली चलता है वो। उसमें कुछ एक प्रिंसिपल्स है, कंसेप्ट्स हैं, जिसको हमने फॉलो करना है। वहां पे इस तरीके के फिगर बना के देखते हैं। कई बार बच्चों को लगता है कि पहला लेक्चर ही बहुत ज्यादा मतलब ये 3D पॉइंट ऑफ व्यू हार्ड लग रहा है, बट देन देयर इज नो नीड टू पैनिक, इट कैन बी डन स्मूथली। अगर आप थोड़ा सा प्रॉपर्ली टाइम लगा के चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा, आगे का काम आसान है। सिर्फ ये जो डाइसेक्शंस है इनको एक बार देखना पड़ेगा, और ये भी इसलिए टफ है क्योंकि ये 3D कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंडेंट है ये। फाइन, एनीहाउ अब मेरे को यहां पे क्या करना है, अब मेरे को यहां पर लेके चलना है एक द्वारा से डबल नैप्ड कोन, जहां से कि मेरे को बच्चे हाइपरबोला मिल सके। जहां से कि आपको यहां पे क्या मिल सके, हाइपरबोला। अब सुनो, यहां पे जैसे पहले बात हो रही थी, ये मेरे पास अब यहां पे क्या है, दिस इज एक्सिस ऑफ the given double napped cone। So this angle is alpha। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं ना अब यहां पर जो चाहता हूं, मैंने आपको पहले बोला है कि मेरे को अल्फा शुड बी बिगर देन बीटा। अब अल्फा बीटा से बड़ा चाहिए, तो अब आप यहां पे क्या करेंगे, अब जो आपके पास यहां पे प्लेन होगा, प्लेन कट कैसे करेगा ना, दिस इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट वन। सुनो, मान लो मैं यहां पर प्लेन को कुछ इस तरीके से लेके चलता हूं, प्लीज वेट, मैं यहां पर जो प्लेन है, मैं प्लेन को कुछ इस तरीके से लेके चल रहा हूं कट करने के लिए। ओके, हैव पेशेंस एंड नाउ लिसन। नो, थोड़ा सा और इसको सेट करना पड़ेगा, वेट, या नाउ दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी देयर। तो मैंने यहां पर ये प्लेन को लिया फिलहाल के लिए, यहां से शुरुआत करते हैं। तो प्लेन जो है, जब देखो यहां पे किस एंगल पे कट कर रहे हैं हम यहां पे, क्योंकि ये कटिंग ही है यहां पे, जिससे कि आपको ये फिगर्स मिलने वाली हैं। ओके, जहां पे आपको केयरफुली अपना जो है वर्कआउट करके चलना है। नाउ लिसन, सपोज ये मेरे पास यहां पे जो प्लेन है, ये प्लेन कुछ इस तरीके से यहां पे चल रहा है। फाइन, देन सेम पैटर्न पे अब हम यहां पे चल रही हैं। ये प्लेन प्रॉपर्ली आपका लगना चाहिए। It is looking like parallel one, and now be very careful what I'm saying here. Something like this, आप planned here, मैंने कुछ इस तरीके का काम कर दिया। ठीक है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना।
मान लो ये प्लेन को मैंने इस तरीके से कट किया, ये प्लेन इस तरीके से रखा है आपने कि जो आपके पास ये प्लेन है ना, ये इसके टॉप को भी और बॉटम को भी यहां पे कट करे। ये डबल नेप्ड जो कोण है आपने इस तरीके से यहां पे जनरेट करके चलना है कि दोनों को यहां पे क्या करता हो, कट करता हो। अपनी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। मान लो जो मेरे पास ये है, ये मेरे पास सब यहां पे क्या है, इसका आपको यहां पे अल्फा बीटा से बिगर चाहिए ना, तो वेट मान लो ये मेरे पास मैंने यहां पे जो है ये इसका एक्सिस है वो, जिसके हम यहां पे बात करके चल रहे थे। तो अब ये जो है ये आपके पास यहां पे जो एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज बीटा। तो ये जो बीटा है, अब ये आपके पास यहां पे अल्फा से क्या है, कम है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस अब जो आपके पास यहां पे फिगर बनने वाली है, नाउ प्लीज बी वेरी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर, क्योंकि ये फिगर ही आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको देख के चलना है। लिसन, ये जो आपके पास यहां पे नीचे फिगर बनेगी विल बी समथिंग लाइक, अगर आप यहां पे इसकी कटिंग करके चलोगे, ये अपर पार्ट से कुछ इस तरीके से इसको कट करेगा, और अगर आप यही यहां पे इसको लोअर पार्ट से चेक करते हो तो लोअर पार्ट से आपके पास ये जो है ये कुछ ऐसी आपको शेप यहां पे प्रोवाइड करेगा। तो मतलब ऊपर नीचे इसको कट करेगा, ये जो प्लेन है आपके पास यहां पे। अगर मैं इस प्लेन की बात करता हूं तो ये इसको ऊपर नीचे से कुछ इस तरीके से कट करेगा। मतलब पता क्या है, देखिए बेसिकली अब आपके पास यहां पे क्या है, आप एक डबल नैप्ड कोन को क्या कर रहे हो, ये मेरे पास यहां पे डबल नैप्ड कोन था, ठीक है, इसकी कटिंग कुछ इस तरीके से की गई है प्लेन के साथ की वो प्लेन फर्दर, ठीक है, ऐसे इंटरसेक्ट करेगी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, मतलब दोनों जगह से कटिंग हो रही है आपकी। ओके, ये जो प्लेन है, ये प्लेन आपके पास कुछ पार्ट इसका इंटरसेक्ट करता है, कुछ पार्ट यहां से इंटरसेक्ट करता है, तो दिस इज समथिंग हैपनिंग आउट टू बी देयर। अब जो मेरे पास यहां पे समझ के चलना, देखो जो बेसिकली एक एलिप्टिकल फिगर है, दिस इज हाउ एन एलिप्टिकल फिगर विल बी लुकिंग लाइक। अगर मैं एक पैराबोलिक फिगर की बात करता हूं तो पैराबोलिक फिगर कुछ इस तरीके की है, जैसे मेरे पास वो बना हुआ है। अगर मैं यहां पे एक हाइपरबोला की बात करता हूं तो हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला आपके पास एक तरीके से, ये देखो नाउ दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फिगर, ठीक है। तो मेरे पास एक, अगर मैं हाइपरबोला को प्लॉट करता हूं ना, तो ये जो हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला कुछ बच्चे इस तरीके से बिहेव करता है हमेशा, ये इसकी फिगर होती है। तो जो हाइपरबोला बनेगा ना, वो हाइपरबोला आपके पास यहां पे, अगर मैं प्लेन को कुछ इस तरीके से यहां पे, ये जो काम है ये सबसे टिपिकल है, क्योंकि इसमें रियल में हो सकता है कि आपको आपके एनसीईआरटी में कुछ कलरफुल वहां पे आपको फिगर्स दी गई हैं, जिसको आप देखोगे तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा, या आपको 3D फिगर्स इसकी मिल जाएंगी। आपको एक और तो बच्चे देखना पड़ेगा उस फिगर को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे ये होच-पोच सा लगता है देखने में कि ये फिगर जो 3D रिव्यू है ये किस तरीके से यहाँ पे बना है। तो थिंग इज कि आपके पास आपने क्या किया, एक हिस्सा यहाँ से कट करना है, एक हिस्सा आपके पास यहाँ से कट होगा, और वो दोनों के दोनों क्या होंगे, ये आपको एक तरीके से, जैसे वो पैराबोलिक कर्व था वैसे कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे दोनों तरफ मिलेगा। तो ये जो है ये मेरे पास यहाँ पे हाइपरबोला है। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर फॉर द मोमेंट, एक हाइपरबोला तब बनेगा जब आपके पास वहां पे अल्फा क्या है, बीटा से बिगर है। दिस इज समथिंग वेयर यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है। पैराबोला के लिए मैं आपको बता चुका हूं, वहां पे पैराबोला तब बनेगा जब अल्फा बीटा के इक्वल, और ये अल्फा बीटा के इक्वल कब होगा, जब ये जो जनरेटर होगा, ये जनरेटर आपके पास यहाँ पे इस प्लेन के क्या होगा, जो प्लेन है प्लेन के पैरेलल है। मतलब जब एक प्लेन है जो डबल नैप्ड कोन के पार्ट को क्या करता है, जनरेटर के पैरेलल वहां पे कट करता है, तो जो मेरे पास वहां पे फिगर रह जाएगी, ठीक है, वो मेरे पास वहां पे एक पैराबोलिक फिगर रह जाएगी। सेम पैटर्न पे यहाँ पे कटिंग हो रही है बच्चे, मैंने कटिंग जब इसको इस तरीके से मैंने कट किया, ओके, स्लैश कर रहा हूं मैं यहाँ पे इसको एट सम एंगल, और वो स्लैशिंग इस तरीके से करनी है कि वो इसको भी कट करे और इसको भी कट करे। तो दोनों तरफ आपके पास ये जो है इस तरीके का जो आपके पास है वहां पे एक सरफेस जनरेट हो जाएगा ऊपर नीचे, ये और यहां पे। तो ये जो है ये मेरे पास एक जो है सरफेस पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके पास वहां पे उस डबल नैप्ड कोन में आपको सरफेस मिलेगा, वो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक हाइपरबोला की फॉर्म में मिलेगा। दैट इज ऑल आई कैन से। ओके,
तो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉनिक सेक्शन, जिसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पे बात करके चलनी है। तो बेसिकली कॉनिक सेक्शन में हमारे पास होता क्या है, वी आर ऑलवेज हैविंग इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉनिक विद अ प्लेन। दिस इज व्हाट इज कॉनिक सेक्शन ऑल अबाउट। अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला काम होगा, हमने इनको यहाँ पे तो एक सिंपली आइडिया लिया कि फिगर जनरेट कैसे होती हैं। अब जो हमने इसके बाद अगला काम करना होगा वो हमने यहाँ पे करना होगा कि एक पैराबोला का इक्वेशन क्या है। ठीक है, जो हमारा सर्कल पार्ट है वो मैं पहले से ही खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अब हमने जो बात करनी होगी बच्चे वो हम करेंगे पैराबोला के साथ। तो डेट विल बी डन इन द अपकमिंग मॉड्यूल्स, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर डेट। फाइन, तो फॉर दिस मॉड्यूल इट इज मोर देन इनफ, यू कैन गो थ्रू ओनली दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। आई थिंक आपको जो क्लैरिफिकेशन होगा जब आप यहाँ पे फिगर्स को खुद बना के चलेंगे तो आपको वहां पे आइडिया होगा। इसमें आपको एक और टाइम लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, व्हाट आई कैन से। फाइन, तो एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।